जाते हैं, जिसके चलते उनकी फजीयत कई बार हो गई है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बार भी कुछ ऐसा ही कर दिया है दोस्तों, जिसके चलते उनकी जमकर फजीयत भी हो रही है और लोग जमकर सोशल मीडिया पर उनकी क्लास लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पूरा का पूरा इतिहास रहा है। जब भी वो मंच पर कुछ बोले हैं, ऐसा कुछ ना कुछ बोल दिया है जो या तो मुद्दा बन गया है या सवालों के घेरे में आ गया है कि क्या प्रधानमंत्री को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन बात इस बार जानकारी की नहीं है दोस्तों कि उन्होंने किसी और प्रदेश से अपना रिश्ता जोड़ते हुए उल्टा सीधा अंट शंट कोई इतिहास पेश कर दिया हो। इस बार मुद्दा है राजनीति करने का। दरअसल उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो राजनीति करने नहीं आए हैं, बल्कि वो तो समाज सेवा करने आए हैं, जनता की सेवा करने आए हैं। और जैसे ही उन्होंने ये भाषण दिया था दोस्तों, यकीन मानिए लोग टूट पड़े। एक एक कर आपको तमाम आज हम आपको बयान दिखाने जा रहे हैं कि जो लोग सवाल पूछने लगे, कैसे उन्हें फटकारने लगे, कैसे क्लास लगने लगी, ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के तुरंत बाद होने लगी। सबसे पहले हम आपको बीबीसी की वो रिपोर्ट दिखा देते हैं, जिस रिपोर्ट के बाद लोग गुस्से में आ गए थे। दरअसल रिपोर्ट जो छापी गई है उसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राजनीति के लिए नहीं, देशवासियों की सेवा के लिए आया। सिर्फ इसके नीचे एक लिंक है। क्या कुछ कहा था आगे वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिएक्शन तो सुनवा देते हैं। देखिए, एक है अरुणेश, इन्होंने अरुणेश तेवतिया नाम के व्यक्ति हैं, ये लिखते हैं बकायदा, देशवासियों की सेवा के लिए नहीं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अडानी अंबानी जैसों को देश की संपत्ति निजीकरण के नाम पर बेचने, ललित मोदी, नीरव मोदी, मुकेश मोदी, मेहुल चौकसी, ऋषभ अग्रवाल जैसे बैंक फ्रॉडियों के लिए आए हो। देश की जनता को आपसे झूठा और भ्रष्ट नेता कोई नहीं मिला है। पूरी एक लिस्ट भी उन्होंने नीचे डाल रखी है जो उन्होंने ट्वीट किया, जवाब दिया। दरअसल आपको बता दें नाराजगी किस बात को लेकर है, कि बयान जो दिया गया वो बयान भी आपको पहले बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। योजनाएं सिर्फ कागज पर ही रह जाती है, लेकिन इरादा साफ हो तो नतीजे भी मिलते हैं। मतलब कि पूरा का पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, ज्ञान दिया जा रहा था। लेकिन आगे क्या कहते हैं, पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली से देश की सेवा करते हुए, सुनिए, दिल्ली से देश की सेवा करते हुए मुझे 8 साल पूरे हो रहे हैं। ये 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे। आज जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं वो मैंने आपके बीच ही सीखा है। इसी के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। एक एक कर लोग उनके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि आगे उन्होंने कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, मैंने पहले भी कहा है कि ऐसे काम कठिन होते हैं, राजनेता भी उन पर हाथ लगाने से डरते हैं, लेकिन मैं राजनीति करने नहीं, देशवासियों की सेवा करने के लिए आया। जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया था, तुरंत एक के बाद एक बयान सामने आने लगे, लगातार उनकी क्लास लगाई जाने लगी। लेकिन मैं राजनीति करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस देशवासियों की सेवा करने के लिए आया। अरुणेश को तो आपने पढ़ ही लिया, इसके अलावा भी आपको बताते हैं। एक है ओम प्रकाश गुप्ता, जो सीधे सीधे लिख देते हैं कि नरेंद्र मोदी विश्व का सबसे झूठा व्यक्ति है। ये ओम प्रकाश गुप्ता लिखते हैं। आप यकीन मानिए, जब आप इतिहास के तौर पर कुछ रखते हैं या किसी और के तौर पर रखते हैं तो आपकी मजाक उड़ती है, लेकिन यह मजाक नहीं उड़ रही थी, यह क्लास लगाई जा रही थी। क्योंकि जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया था वो लोगों की समझ से परे था। क्योंकि बात थी राजनीति की और बात कर रहे थे खुद को समाज सेवी साबित करने की। कहने लगे थे कि मैं तो जनसेवा करने आया हूं, जनता की सेवा करने आया हूं। लोग पूछने लगे कि इन 8 सालों में बताइए जनसेवा क्या की है। जनसेवा के नाम पर महंगाई बढ़ा दी गई, जनसेवा के नाम पर माहौल ऐसा कर दिया गया है कि आज रोजगार, महंगाई, अर्थव्यवस्था से ज्यादा हिंदू मुसलमान की चिंता लोगों को होने लगी है। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? और आप कहते हैं जनसेवा करने आया हूं। अभी तो और आगे हैं, अभी आपको बताते हैं। एक और शख्स का भी बयान पढ़ के आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिस तरह की शब्दावली का इन्होंने इस्तेमाल किया, इसमें लिखा है अजय चक्रेश ने, नंबर 1 का झूठा है। यदि राजनीति के लिए नहीं है तो विधानसभा चुनावों में
क्यों, मैं बोलूंगा नहीं वो शब्द को जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, पढ़ सकते हैं आप। विदेशों में राजनीतिक भाषण क्यों, 1500 किलोमीटर दूर उद्घाटन करने क्यों जाते हो, थोड़ा सब्र रखो, हाशिए पर पहुंचा देंगे तुम सभी को। यानी कि अब जनता ने ठान ली है कि 2024 में इनका हश्र क्या होना है। आप सोचिए, एक इंसान जब एक बयान देता है सिर्फ इतना कहकर कि वो राजनीति करने नहीं, सिर्फ वो जनता की सेवा करने के लिए आया है, देशवासियों की सेवा करने के लिए आया है, समाज सेवा के लिए आया है, तो सोचिए भर भर कर ऐसे उन्हें कोसा जा रहा हो। 2024 का रोड मैप पूरी तरह से तैयार भी हो चुका है। वो तैयारी ये हो चुकी है, एक तरफ भाजपा क्या तैयारी कर रही है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, तो वही दूसरी जनता ने क्या तैयारी कर ली है। इन तमाम कमेंट्स को पढ़कर आप, इन तमाम जो जिस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के, उनको देखकर समझा जा सकता है साफ साफ कि जनता ने क्या मन में ठान ली है, क्या बना लिया है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, 2024 में कैसे जवाब दिया जाना है, यह साफ कर दिया है। यही नहीं, एक और है, ओम प्रकाश गुप्ता के अलावा और भी हैं कई, एक आशा श्री हैं, वो लिखती हैं सेवा कहां की है, विदेशों में घूम रहे हो और मेवा खा रहे हो, युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। सोचिए, वाकई जनसेवा की जब जिक्र किया जाता है तो ये कैसी जनसेवा है। अर्थव्यवस्था कहां है, जो डॉलर है वो रुपए से इतना ज्यादा मजबूत हो गया है कि सबसे न्यूनतम स्तर पर बैठे हुए, सबसे ज्यादा फजीयत हो रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, रोजगार का आता पता नहीं है, अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, लेकिन अभी भी हिंदू मुसलमान और उस पर इनकी चुप्पी है, बिल्कुल चुप्पी मार के बैठे रहते हैं। मन की बात में तो कहानियां सुनवाइए बस इनसे। सब भर्तियां बंद हैं, देश में परीक्षा पेपर लीक किए जा रहे हैं। चलिए आप ही 10वीं की परीक्षा में पास होकर दिखा दीजिए। सिविल परीक्षा तो दूर की बात है, सेना में भर्ती भी बंद कर रखी है, चाहते क्या। अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से सेना में भर्ती को लेकर तमाम लोग सड़कों पर तो आए थे, जहां राजनाथ सिंह जाते थे उनके पीछे पड़ जाते थे कि सेवा, ये जो भर्ती है सेना में वो कब शुरू होगी। ये तमाम अलग अलग चीजें देखने को मिल रही। आपने रोजगार के बारे में अब तक क्या सुना और क्या देखा है, क्या सुना, कुछ सुना? अभी रोजगार कुछ नहीं निकल रहा है। अर्थव्यवस्था के हालात आप सबको पता है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, वो बात अलग है, इनके जो अपने लोग हैं उनकी जो संपत्तियां हैं वो आसमान छू रही हैं। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। यानी 2024 की तस्वीर अब साफ हो चुकी है, जो अभी से बननी शुरू हो गई है। जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा है। सोचिए, खाने पीने के सामान आसमान पर है, सिलेंडर 1000 रुपए हो जाता है, माफ करिएगा 1000 नहीं, 999 रुपए 50 पैसे, 50 पैसे कम है। ये कृपा बना रखी है मोदी सरकार ने, ये हालात बना दिए हैं कि गरीब आदमी खा पी नहीं सकता। ये गैस से बनवाते हैं, ये नाले के पास खड़े होकर बनवाते हैं गैस, ये पूड़ियां सेवाएंगे, ये कुछ और करवाएंगे, मनरेगा में रोजगार देंगे, यही काम बचा है इनके पास और कोई काम है नहीं। और यही एक वजह है जिसके चलते जैसे ही ये बयान दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।